दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में रेलवे सेक्टर ने तो बाजार में जैसे आग ही लगा दी थी और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? बजट से जुड़ी जबरदस्त उम्मीदें। लेकिन सच कहूं तो रेलवे की कहानी अब सबको पता है। अब पूरा का पूरा फोकस दो ऐसे जबरदस्त सेक्टर्स पर शिफ्ट हो रहा है जिन्हें सरकार चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो सवाल यही है कि भाई वो दो पिलर्स कौन से हैं जिन पर अब देश की ग्रोथ की अगली कहानी लिखी जाएगी। चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो हमारा पहला पिलर है राष्ट्र का निर्माण, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, ये सिर्फ सड़कें, पुल या बांध नहीं है, ये तो वो नसें हैं जिनमें देश की पूरी इकोनॉमी का खून दौड़ता है। यही तो वो बुनियाद है जिस पर विकास की पूरी इमारत खड़ी होती है। असल में हर बजट में सरकार को एक चीज बतानी ही पड़ती है और वो है कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर। ये वो पैसा है जो देश के ग्रोथ का पहिया घुमाता है। अगर इस पर खर्च कम हुआ तो समझिए अर्थव्यवस्था की स्पीड धीमी पड़ जाएगी। इसीलिए सरकार इससे पीछे हट ही नहीं सकती। जरा इस ट्रेंड पर नजर डालिए। 2021 में कैपेक्स करीब 4.12 लाख करोड़ था, फिर ये लगातार बढ़ता गया, 5.54, फिर 7.28 और पिछले साल तो इसने इतिहास ही बना दिया। पहली बार 10 लाख करोड़ के पार चला गया और हाल का आंकड़ा तो 11.11 लाख करोड़ का था। मतलब हर साल एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो इस बार क्या उम्मीद है? CII ने कहा है कि सरकार को इस बार कैपेक्स में कम से कम 12% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये रकम लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। सोचिए, ये इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ पर, जो सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारा डिफेंस सेक्टर। और यहाँ तो उम्मीदें किसी भी और सेक्टर से कहीं ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है भला? क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पर जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो चीन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ, या फिर अब बांग्लादेश की तरफ से जो हलचल बढ़ रही है, इन सबको देखते हुए सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पर जरा सा भी समझौता करने का रिस्क नहीं ले सकती। ये चार्ट देखिए, डिफेंस बजट लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 22 में ये लगभग $63 बिलियन था, जो हाल के बजट में बढ़कर $81 बिलियन तक पहुंच गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि देश की सुरक्षा सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन इस बार की जो उम्मीद है वो असाधारण है। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट में 20% की भारी भरकम बढ़ोतरी की मांग की है। अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो बजट सीधा 8 लाख करोड़ के पास पहुंच सकता है। तो रेलवे की ट्रेन तो समझिए स्टेशन से निकल चुकी है, लेकिन अब बजट वाले दिन असली सवाल इन दो इंजनों को लेकर है। एक है विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन और दूसरा है सुरक्षा का डिफेंस इंजन। अब सबकी नजरें इसी पर है कि सरकार किस इंजन में ज्यादा तेल डालेगी। ये स्लाइड इस बजट की पूरी कहानी को एक नजर में दिखा देती है। एक तरफ है देश को रफ्तार देने का दबाव, जिसके लिए इंफ्रा में बड़ा निवेश करना जरूरी है, और दूसरी तरफ है देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी, जिसके लिए डिफेंस बजट में एक बड़ी छलांग की मांग की जा रही है। और सच तो ये है कि ये दोनों ही इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्रायोरिटियां हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें बजट के दिन मिलेगा। क्या सरकार विकास के इंजन को और तेज दौड़ाएगी या फिर सुरक्षा की दीवार को और ज्यादा मजबूत बनाएगी? इन दो बड़े और जरूरी स्तंभों में से किसे ज्यादा तवज्जो मिलने वाली है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of